जय श्री राम सभी को। फटाफट जल्दी से बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो ओके है कि नहीं, तस्वीर और आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं। बाद में ना बोलिएगा आवाज़ नहीं आ रही सर, लो है। क्योंकि नहीं बोलेंगे तो ऐसा मान लिया जाएगा मौनम स्वीकृतम, यानी अब चुप है, इसका मतलब आवाज़ सही आ रही है। ठीक है, फटाफट लाइक कर दीजिए सबसे पहले, उसके बाद वीडियो आराम से तसल्ली से इस लाइव को आराम से देखिएगा। और दूसरी बात, शेयर भी तो कर लो भाई। वो जो तुम्हारे भाई छूट गए हैं, जो सो रहे हैं अलार्म लगा के, उनको भी तो पता चल जाए कि चालू हो गया, तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने अपने ग्रुप्स में बहुत सारे लोग आपके शेयर से ही आते हैं, ये भी ओके है। ठीक है, शेयर ही शेयर है हमारे लिए। ठीक है ना, तो शेयर ही शेयर करते जाइए फटाफट फटाफट, और इस लाइव को आगे बढ़ाते जाइए। जब तक आप शेयर करते हैं तब तक आप इंतजार करते हैं, और उस इंतजार करने में समय का सदुपयोग कर लेते हैं। यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे लाइव पसंद आते हैं, तो 8770720196 ये वो नंबर है जिस पर आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही और वीडियो आगे भी बनाते रहें। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। पेट्रेन पर सपोर्ट करने का तरीका patreon.com/नितिन शुक्ला। ब्राउजर में जाइए, एंटर मार दीजिए, पेट्रेन पर पहुंच जाएंगे। बाहर है भारत के तो सबसे इजी मेथड है पेपाल, paypal.com नहीं, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL, राइट। ब्राउजर में लिखिए, एंटर मारिए, खुल जाएगा। अब 2 चैनल हैं, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाते ही डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें ऑल को ऑन कर लीजिएगा। सबसे ज़रूरी बात जो है वो इस टेलीग्राम चैनल की, ये उसकी लिंक है। अपने ब्राउजर में जाइए, फायरफॉक्स है, मोजिला है, ओपेरा मिनी है, फलान ठिकान बहुत सारे हैं ना, एज है, t.me/n-shukla-in ये लिखिए और एंटर मार दीजिए, यानी गो कर दीजिए। चैनल की लिंक आपके सामने आ जाएगी, चैनल खुल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अंदर जाकर ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम में अंदर जाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट नोटिफिकेशन उसको ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम कू शेयर चैट और सॉरी नॉट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कू शेयर चैट और ट्विटर पर @n-shukla लिखेंगे, प्रोफाइल आ जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। ट्विटर पे @नितिन सनातनी लिखने पर आएगा, फेसबुक पर @नितिन शुक्ला लिखने पर आपको प्रोफाइल मिल जाएगा, पेज मिल जाएगा, लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। गैप पर @नितिन शुक्ला लिखने से वहाँ पर भी आपको हमारा प्रोफाइल मिल जाएगा। यश कहते हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ माई एनी बैड हैबिट्स, ये तो आपके हाथ में। अविनाश आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो आपके हाथ में है प्रभु। बैड हैबिट से एक चीज़ याद आई, बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ आप लोगों को, रुकिए ज़रा। साइंस कान जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ी मज़ेदार बात याद आई कि एक सज्जन का फ़ोन आया, बोले सर मेरे को आपकी मदद चाहिए, मैं फंस गया हूँ। मैंने कहा कैसे फंस गए भाई, क्या हो गया? बोले मेरे पास में वीडियो कॉल आया था, वो परी आई थी, परी। मैंने कहा अच्छा कौन सी वाली? जन्नत वाली हूर थी। फिर तो पता चला वो परी मैडम जो आई थी बिल्कुल एकदम मस्त। इनको भी बोला तुम भी दिखाओ अपने आप, आपने दिखा दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया उसने पूरा का पूरा, और रिकॉर्डिंग करने के बाद बड़े प्यार से फ़ोन किया, सुन खटाखट पैसा मेरे अकाउंट में डाल, नहीं तो अभी तेरी वीडियो वायरल होती है। अभी परेशान घबराए हुए मेरे पास फ़ोन आया, बोले मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, तो मेरे पास एक यूट्यूब वाले का फ़ोन आया, उसने यूट्यूब पर कोई न्यूज़ चैनल खोल रखा है। वो बोला भैया जल्दी से पैसे दे दो, 5,000 रुपये जमा करा दो, नहीं तो वीडियो वायरल हो जाएगी। अब साहब मेरे को फ़ोन करके पूछते क्या करूँ, मतलब इतने उच्च कोटि के काम करते हैं। अच्छा मुझे अभी तक समझ में नहीं आती, इनको अभी तक अपनी शक्ल आईने में देख के समझ में नहीं आया कि कोई तुमको पसंद नहीं करने वाली है, और फ़ोन आ रहा है तो कुछ लफड़ा है, मतलब समझ में नहीं आता। ऐसी गलतफहमियाँ पालते हैं, मतलब अपने आप को देख लिया करो यार, ऐसी गलतफहमी तो हम भी नहीं पालते, हमको पता हाँ सिर पे बाल वाल नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई दिमाग लगाना नहीं है। हाँ दिमाग की घंटी नहीं बजी, ऐसी वो पापा की परियां, उनकी दिमाग की घंटी भी नहीं बजती। तुम बहुत सुंदर लग रही, हाँ इन्हें सुंदर लग रही, हाँ। अबे गधैया अगर सुंदर लग रही होती तेरा बाप नहीं बोल देता, तेरा भाई नहीं बोलता, घर में कोई नहीं बोलता। तो जब तुमको कोई अच्छा बोले आप अच्छे लग रहे हो, फलाने हो, ढिकाने हो, बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े हैंडसम हो, दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, घंटा बज जाना चाहिए, डंग 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 डंग, कुछ लफड़ा है रे बाबा। तो आपके दिमाग में नहीं बजा, लंका लग गई, पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। मेरे पास फोन आया, मैंने कहा भाई दौड़ के जाके FIR करा दो। तो अब किधर कराऊँ, अब ये भी बताना पड़ता है, मतलब एक एक चीज़ बतानी पड़ती है पहले। मैं सोच रहा हूँ बच्चों की दूध की बोतल आती है, बहुत सारी ले आऊँ, उसमें पाउडर डाल के रखा करूँ, जैसे जैसे फोन आए गर्म पानी डाला, झक 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 हिलाया और मुंह में लगा दी, गप ये ले, चले जाएंगे। ये भी बताना पड़ेगा कहाँ FIR करानी है। खैर हाँ भाई नज़दीकी थाने में करा ले भाई। तो हमारे यहाँ ऐसे बॉटल वाले बच्चे बहुत सारे आते हैं, लाइव देखते हैं सब कुछ। अच्छा एक तुर्रा भी अलग होता है, एक रुतबा भी अलग होता है। हेलो हाँ मैं आपका लाइव देखता हूँ, मैं तो भाई साहब एकदम जमीन पे गिर जाता हूँ, मालिक धन्यवाद, दंडवत लगा देता हूँ एकदम। आप नहीं देखते तो पता नहीं क्या होता, ये दुनिया कायनात सूरज उगना बंद हो जाता। अरे भाई देखते हो तभी तो फ़ोन लगाओगे, कहाँ से लगा लोगे, हवा में नंबर थोड़ी आ जाएगा। समय बर्बाद मत किया कीजिए, मैं आपका लाइव देखता हूँ, लाइव अच्छे लगते होंगे अच्छे, तभी तो दोबारा देखते हो, तभी तो मुझे फ़ोन लगा रहे हो, है ना। तो अपनी मुद्दे की बात कट शॉर्ट किया कीजिएगा, ठीक है। चलिए
नरेश जंगी जी कहते गुरुजी क्या मुल्ला बराथर मारा गया, सच क्या है बराथर? मुल्ला बराथर से तुम क्या करेगा, अपने देश को संभाल नहीं पाते, मुल्ला बराथर की बात ही करते, बात करेंगे अभी मुल्ला बराथर की भी बात करेंगे, ठीक है। मैंने भी देखा है रे बाबा। क्या देखा भाई अमरन जी? चलिए, तो ये हुई गंद बुरी आदत छुड़ाने वाली जो कमेंट था। गुरुजी ऐसा है ना, बुरी आदत छुड़ाना अपने हाथ में होता है। ठान लोगे तो जीत होगी, तो ठान लेना बस कि नहीं करना, नहीं करना, ठीक है। बुरी आदतों में लाइक करते जाओ भाई, भूल मत जाया करो। ऐसे आराम से मस्त गप्पे मारने लगते हैं सारे के सारे, तो लाइक करते जाया करो। तो बुरी आदतों में ऐसा ना, एक ज़माने में वो कोल्ड ड्रिंक बहुत पिया करता था, बहुत कोल्ड ड्रिंक पिया करता था। तो घर ऐसा पूरा घूम कर है तो एक छत से दूसरी छत पे बॉटल फेंक दिया करता था, एल शेप में पट बन जाता था। एक दिन उस छत पे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जाकर देखा तो पूरी 10 बाय 10 के एरिया में बॉटल ही बॉटल पड़ी हुई थी। मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा यार इतनी कोल्ड ड्रिंक पी गया मैं, मतलब इसकी आदत लग गई मेरे को। कोल्ड ड्रिंक की भी आदत लगती है, ये भी एक नशा होता है। तो मेरे पास जितनी कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी फ्रिज के अंदर, मैंने निकाली। सारी बड़ी बड़ी बॉटल लाते थे अपन, फुल साइज़ वाली 2-2 लीटर वाली, 2.2 लीटर लाए, और सारी की सारी नाली में उल्टी, और उसी दिन खत्म। वो दिन लास्ट दिन था। बाबा रामदेव, उसके बहुत दिनों बाद बाबा रामदेव ने बताया, वो तो टॉयलेट क्लीनर बहुत अच्छा था। मैंने माथा पीट लिया, मैंने कहा भगवान, मैंने काय को नाली में उल्टी, टॉयलेट ही साफ कर लेता। तो वो कुछ सालों बाद हुआ। तो खैर बहरहाल सर कॉमेडी चैनल खोल लीजिए। नहीं खोल तो लूँगा, समस्या है न्यूज़ कौन दिखाएगा? अपना पर्पस तो न्यूज़ का है ना। तो न्यूज़ भी तो चलनी है ना, न्यूज़ कौन दिखाएगा? फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलिए वीडियो रुक गया, आइला रुक गया, कमाल है भाई साहब। बाहर आ जाओ, घर में जो चुपचाप बैठ के अंदर घुस के देखते हो ना एकदम कोने में, उससे बाहर आ जाओ। मुझे मालूम है आप बिल्कुल कोने में चादर, इतनी गर्मी में भी चादर उड़ के सोते लोग। तो घरवाली मारती है, रोशनी हो रही है मोबाइल की, 2 घूंसे पड़ते धम धम, बंद कर मोबाइल। कौन आदमी जिसके चक्कर में तू ये कर रहा है? तो बेचारे बहुत सारे लोग पिटते हैं। आप सबको मेरा नमन है जो बेचारे इतनी रात रात को देखते हैं, और बेचारे रोज गाली भी खाते हैं, फिर भी आप लोग देखते हो भाई, ये बड़ी कमाल की बात है। खैर उनको भी दिखाया कीजिए, बहुत आवश्यक है। उनको सीखना ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो कोई कह देगा आप बहुत सुंदर हो। कैसे वाले भाई साहब तो बड़े खुश हो गए थे। दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, किसी ने तारीफ करी दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। मीठा बड़ा नुकसानदायक होता है, डायबिटीज़ करा देता है, कैंसर करा देता है। हर वो चीज़ जो आपको अच्छी लगती है वो अक्सर फैट की होती है, मैदे की होती है, और मैदा ही कैंसर कराता है। जिसमें शक्कर ज़्यादा होती है वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़बान पर लगती है एकदम से मज़ा आता है। कैंसर कराती है शक्कर। नमक, इसको वाइट पॉइजन बोलते हैं, 3 वाइट पॉइजन बोले जाते हैं। कभी किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाएंगे तो बताएंगे वाइट पॉइजन से बचिए। क्या वाइट पॉइजन? नंबर 1 शक्कर, नंबर 2 मैदा, नंबर 3 नमक, वो वाला जो आप खाते हो। सेंधा नमक वाइट नहीं होता, गुलाबी होता है ना, तो दोनों में फ़र्क है। अब ये नहीं कल से सारे के सारे सेंधा नमक लेने चले जाओ, पता चला सेंधा नमक का रेट बढ़ जाए, ऑलरेडी बढ़ गया है। मतलब थोड़ा जीने दो, भारत की आबादी भी इतनी की पूछो मत। या नमक भी 200 रुपये किलो बिकवा दिया था लोगों ने। कमाल के लोग, नमक खत्म हो रहा है। मोहम्मद अखलाक को क्या हो गया भाई? किधर इतनी जल्दी आ गया? अरे अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। क्या हुआ मोहम्मद अखलाक? क्या कहला भाई मोहम्मद अखलाक? तिदले, अरे तिदला है लुज्जा भाई, तेले ते तुलू तलता हूँ आज। तांदिया बच्चे मिले, आजा मिले लॉलीपॉप, इसको बोतल दे दूँ मुंह में ताकि ये चुप लाए इसके बाद में, वरना ये बोलता रहेगा बोलता रहेगा। किधर गया? मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है? चलो मेरे को कमेंट करके बता दो उसने क्या कहा भाई। मोहम्मद अखलाक नहीं दिखा, मेरा बैड लक ही ख़राब है। चलो कोई बात नहीं। खैर नहीं, 4 गुरुजी रिफाइंड ऑयल भी, हाँ रिफाइंड ऑयल भी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। श्रीमान गृहिणियों को सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल एकदम, ये बात बहुत आवश्यक है। गृहिणियों को सीखना बहुत ज़रूरी है। किसी को हंसाना मुश्किल कला, कॉमेडी के साथ एनालिसिस करते हैं, अप्रिशिएबल है नितिन जी। हाँ सर, बहुत हैवी हो जाता था, लोग बोलते थे सर बहुत हैवी हो जाता था, उसके लिए थोड़ा सा ये करा। लाइव देखे में ना नींद नहीं आती भाई, ये तो अच्छी बात है, आनी भी नहीं चाहिए। चलो अखलाक ने क्या बोला? 6 लोग पकड़े गए हैं। अखलाक के 6 लोग पकड़े गए। अरे उसने बोला क्या भाई? अखलाक ने, किसी ने नहीं बताया। चलो अखलाक जी कोई बात नहीं, आपका कमेंट नहीं देखा। गगन सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता दी भैया आपको। चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद अखलाक आपके लिए व्हाट्सएप पर मसाला भेजा है नंबर से। गुरुजी मैंने मोहम्मद अखलाक के लिए, अरे कहाँ भी चक्कर में पड़े हो सर। ठीक है, बोखला उसे टीएमटी सरिया चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सरिया ही सरिया अवेलेबल है चारों तरफ है। इधर पाकिस्तान, उधर अफगानिस्तान, किधर भी चले, इधर बांग्लादेश, सब जगह सरिया ही सरिया अवेलेबल है, जिधर मन करे उधर। अखलाक बोला बहुत जोशिया रहे हो पंडित। अयो कहा भैया,
एक बात बताओ कि तुम रॉन्ग नंबर काहे डायल कर रहे हो? अगली बार से कमेंट करना तो ऐसे लिखना, बहुत जोशिया रहे हो हिंदू, हम तो हिंदू हैं। ये पंडित पंडित कहाँ से ले आया आप? कौन सी गलतफहमी दे रहे हो, है ना? टेंशन मत लिया करो आप। चलो आज ही अभी आपका नंबर आएगा, थोड़ा बाद में आएगा, अभी पहले जरा कुछ और चीज़ें कर ले। मोहम्मद अखलाक जी, कुफ्र होने वाला है, आंखें बंद कर लेना, बड़ा जोर का कुफ्र होने वाला है। रे 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 रे, क्या देख रहा हूँ मैं, बताओ। अरे भारतीय सेना, इसमें कुफ्र क्यों होगा भाई? देखो शायद हो जाए। अरे रे बाबा रे बाबा, ओम करके लाइन खींची हुई है, देखो आप, देखो देखें क्या है। भाई साहब पूजा हो रही है, ओ हो। और क्योंकि भारतीय सेना है तो इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे होंगे, सब ताली बजा रहे हैं। लाहौर पे बिल्ला कूदत, लाहौर पे बिल्ला कूदत, ये क्या हो रहा है? लाहौर पे बिल्ला कूदत रे बाबा, ऐसा ऐसा कुफ्र, उफ। आज से सेना में जाना बंद क्यों मोहम्मद? वैसे भी इक्का दुक्का ही जाते हैं, टेंशन मत लिया करो ज़्यादा। जो राष्ट्रवादी जो देश के लिए मरने मिटने की सोचते हैं वही जाते हैं, ठीक है ना? तो भाई सब एक लाइन में खड़े होकर आरती आरती कर रहे हैं, ताली वाली बजा रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे की धुन चल रही है। आहा, आनंद आया। चिराग जी, मोटा भाई जय श्री राम, जस्ट सेटअप टेली एंड यूट्यूब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो भाई अब क्या करें? मैंने कहा था ना, आंख बंद कर लेना, कान बंद कर लेना, ऐसी धुनें कान में जाएंगी, कुफ्र हो जाएगा, कुफ्र। लोगों को कफ होता है, इनको कुफ्र हो जाता है। खैर, अरे यार कहाँ आप लोग भी लगे हो, मदरसा पंचरपुत्र, सब कहने दो, अगले को भी कहने का हक है, सबको कमेंट करने का हक है, छोड़ दो, मारो गोली, मैं बैठा हूँ ना, आप क्यों टेंशन लिए हो, है ना? ऐसा क्यों बोलना? अभी आएंगी कुछ बहुत सारी बातें अपन करेंगे इस बारे में ना। चलिए, हिंदी चीनी बाई बाई वॉज द बिगेस्ट लाई, ये कहाँ से बात आ गई? चलिए आइए, आपकी सेहत की बात, और आपकी सेहत की बात ये रही, ओनली 0.35% ऑफ फुल्ली वैक्सीनेटेड मुंबईकर्स गॉट कोविड रिपोर्ट। ये माइला सिर्फ 0.35% को आयला रे, पर मेरा को तो बोला था टीका नहीं लगाने का, टीका लगाने से मर जाएगा। हाँ, वो क्या बोला था? वो इंजेक्शन लगाएंगे, फिर बुखार चढ़ेगा, फिर ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे, फिर झेर का इंजेक्शन है, झेर का। अच्छा, फिर झेर का इंजेक्शन, फिर झेर के इंजेक्शन के बाद तुम मर जाओगे। ओके, मतलब पूरी बॉडी में झेर, फिर वो बॉडी का पार्ट निकाल लेंगे झेर के बाद। अच्छा, फिर उसके बाद बेच देंगे, लाल किले बिकेगा, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, किडनी 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए, उछाल उछाल के, टी शर्ट उछाल उछाल के दे दो, जीन्स उछाल उछाल के हवा में। लीवर ले लो 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए, बिना दारू वाला 50 रुपए 50 रुपए। क्या येड़े लोग हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, ऐसी बातें भी मानते हैं। कमाल है, कमाल है। हाँ भैया, आगे देखो भाई। तो भैया, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी दुनिया का धर्म मानते हो, इसका एक ही धर्म है, और वो मालूम क्या है? ये कोविड बैठा है, इसका एक ही धर्म है। वो जो तुम्हारे अंदर है, जिससे तुम जिंदा हो, उसको कहते हैं DNA। जैसे मिलेगा गप से पकड़ लेगा तुमको, खप, और खा जाएगा। ठीक है, फिर वो 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए भले चिल्लाते रहना, लेकिन बॉडी आएगी एकदम सील पैक प्लास्टिक में, टकाटक। चाहे उसको जलाओ चाहे गाड़ो, वो तुम्हारी इच्छा है। पर कोरोना ने अपना काम कर दिया, समझ में आए तो समझ लेना। और अगर वैक्सीन लगवा लोगे, तो वैक्सीन लगवाओगे तो सिर्फ 0.35% चांस है मरने का, नहीं कोविड होने का। 0.35%, 100% से 0.35%, 1% भी नहीं। वो तो काम ही नहीं कर रही थी। और तो मेरे को एक फ़ोन करता है, सर वो वैक्सीन में भी तो वायरस है, उससे भी तो मर सकता है। कमाल है, ये बहुत बड़ा साजिश है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। उधर से वैक्सीन में वो ऐसे देंगे। भैया कोई कॉन्स्पिरेसी कोई क्या, कुछ लोग पूछते हैं ये तो इमरजेंसी, मतलब कुछ लोगों ने सोच लिया वैक्सीन आ गई। मैं कहा वैक्सीन नहीं है, इमरजेंसी यूज़ के लिए आई है, नॉर्मल वैक्सीन नहीं, इमरजेंसी यूज़ की। इसके क्या साइड इफेक्ट है बाद में मालूम चलेगा। तो 5 साल बोले तो कुछ हुआ 5 साल बाद में? मैंने कहा हाँ हो सकता है, 5 साल बाद हो सकता है, लेकिन अभी हल्के मर जाएंगे 6 महीने में। तो 5 साल मिले जीने के लिए, 5 साल में अपन उसके लिए भी दवाई निकाल लेंगे, टेंशन मत लो, लगवा लो, इसी में भलाई है।
ये तो बहुत सारे लोग थे जो सोचते ही सोचते रह गए ये वैक्सीन से कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पहुंच गए ऊपर। दैट्स नॉट अ गुड थिंग, बट आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बेवकूफ़ियों से बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। वैक्सीन नहीं, वैक्सीन ही तो था सर। वो जोशी जी कहते हैं जोर शब्द गुज्जू में बोलते हैं, जेर शब्द गुज्जू में बोलते हैं। अच्छा जी। शुक्ला जी कलकत्ता वाले, नहीं नहीं सर, तो बहुत सारे लोग आसाम से भी आता है, इधर से भी। अच्छा, उन लोगों की हिंदी बड़ी प्यारी लगती है मुझे, टू बी वेरी फ्रैंक। साउथ इंडियन भी बोलते बड़ी प्यारी लगती, तुम वही बोलती ना जो टीवी पर आती उस पर। बोला मैं टीवी पर क्यों आती, मैं तो मोबाइल पर आती, हम टीवी पर देखती। ओके, तुम्हारा बीबी तुमको डांटता नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता, बड़ा मजेदार रहता है। तो वो भी प्यार की भाषा है भाई। आसाम वाले ही बोलते हैं, हमारे हेमंत बिस्व शर्मा कितनी प्यारी हिंदी बोलते, बताइए। अवनीश कश्यप जी धन्यवाद। तो बड़ी प्यारी प्यारी हिंदी, जितनी टूटी फूटी उतनी, हिंदी की एक बड़ी अच्छी खासियत है, हिंदी जितनी टूटी फूटी होती है उतनी और प्यारी लगती है। केरल वाला मेरा एक फ्रेंड बोलता है, और बड़ी प्यारी बोलता है, बड़ी प्यारी लगती है हिंदी उसके मुंह से। तो खैर हिंदी में एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, भेदभाव नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई कैपिटल कोई स्मॉल लेटर नहीं है, सब एक बराबर है, कोई कैपिटल स्मॉल नहीं है। और जहां कोई अक्षर अधूरा होता है उसको सहारा देने के लिए पूरा अक्षर उसके बगल से लगता है, कभी लास्ट में अधूरा नहीं होता, उसके बाद हमेशा एक पूरा अक्षर जरूर लगता है। तो ये हिंदी की खासियत है, ये भारतीय भाषा की खासियत है। जब हम अधूरे होते हैं ना, ये भारतीय परंपरा है, सनातन परंपरा है, ये भारत की मिट्टी की परंपरा है। जब कोई अधूरा है तो उसको सहारा देने दूसरा आता है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन कुछ लोग आते हैं, उनको आते ही भेदभाव समझ में आ जाता है, उनका क्या करें भाई। खैर कोई बात। तो भैया वैक्सीन लगवा लेना, 0.35% में आ जाओगे, सुकून में रहोगे। और फिर अपन कल गॉगल लगा के जाएंगे, हम मोदी जी से मिलने आए, एडवोकेट हैं हम। हाँ नहीं, कुछ नहीं होगा। वो ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, मोदी जी आए, मोदी जी शैतान है तो बड़े, हाँ राक्षस है, पूरी ऑक्सीजन पी के चले गए। जय हो, वाह। उन पर मुकदमा हुआ कि नहीं हुआ भाई, जरा पता कर लेना जरा। न बड़े माना कि आप खूबसूरत हो, मान लिया, और लिपस्टिक लगा के पोत पात के आप लोग आते हो, ये बड़े बड़े गॉगल लगा के, बिल्कुल फिल्मी सितारों की तरह, और हमारी बाइट लेना, हमारी बाइट लेना, पीछे पड़ गई थी। अच्छा, वो भी इतना शाना है, मतलब हम लोग ऐसा करते हैं, वाकई में ऐसा करते हैं। जो ज़्यादा कूद रहा होता है ना, उछल रहा होता है, मेरी बाइट लेना, मेरे को लेना, मेरे को, उसका ले लेते हैं, उसकी ढंग से लंका लगाते हैं फिर। और वही उस पत्रकार ने भी तंग कर लिया होगा, तो उसने ढंग से लंका लगाई इनकी तरीके से। तो भाई मास्क फिर भी लगाए रहना, 0.35 से भी बचे रहोगे, है ना। अच्छा, आपको लग गई वैक्सीन, घर में थोड़ी लगी बच्चों को, अभी वो बच्चों पे आ गया है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बच के चलना ना। मज़ा आ रहा ना सबको, कितना मज़ा आ रहा है, एकदम टकाटक टकाटक। चलिए सब कुछ बुंदेली में बोलिए। सर आएगा आएगा, समय आएगा, तो मूड की बात है सर, एकदम से जो चीज़ सामने आ जाती है बोलते हैं, कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं रहती ना अपने पास में। खैर अब जरा सच और झूठ का भी वो कर ले हिसाब किताब। एक सड़क बताई जा रही थी, ये देखो सड़क, वाराणसी की सड़क, हाँ उत्तर प्रदेश का विकास मॉडल, ये रे बाबा रे बाबा। दावा गड्ढों से भरी सड़क की ये तस्वीर वाराणसी की है। सच्चाई, तस्वीर वाराणसी की नहीं बल्कि मुंबई के सायन इलाके की है। ये महिला, ये मेरा को मार डालेगा रे बाबा। इसे जुलाई 2017 में द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए खींचा गया था। गलत दावों के साथ यह तस्वीर 2017 से ही वायरल हो रही है, ठीक है। अब क्या करें भाई, झूठ की पोल खुल गई तो झूठ की पोल खुलती रहेगी। वीबी सागर जी से कहते हैं, सर एज पर योर एडवाइस आई गेव अप स्मोकिंग फ्रॉम लास्ट मंथ, दिस इज द मनी आई सेव्ड ऑफरिंग एज फीस, प्लीज कंटिन्यू गुड वर्क। आई शाबाश वीबी सागर जी, भाई ये पैसा सबसे अच्छा लग रहा है मुझे, हा मज़ा आ गया, आनंद आ गया। लेकिन इसको पेपाल से भेज देते अच्छा रहता है, या तो 55% उड़ गया खटाक से आपके देते ही, तो ये हमारे को $20 मिलेगा, ठीक है। खैर भविष्य में याद रखिएगा, और जितनी बार सिगरेट का पैसा बच जाए ना वो भेज देना, और जो लोग शराब पीते थे जिनने छोड़ दी ना वो भी पैसा भेज देना। ये पैसा बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, एकदम एकदम ऐसा मखमल सा लगता है इसके नोट पकड़ने में, आनंद आ जाता है। तो कोई पूछे तक बुरी आदतों पे काबू कैसे पाए, ऐसे वो पैसा मुझे भेज दिया करो, ना रहेगा जेब में रोकड़ा, ना बुरी आदत रहेगी, है ना, फटाफट काम हो जाएगा। तो भाई बहुत अच्छा वीबी सागर जी, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। जितनी तालियां आपके लिए बजाए, इन डॉलर्स के लिए तालियां नहीं बजा रहा हूँ, लेकिन तालियां उस चीज़ के लिए ज़रूर बजा रहा हूँ कि आपने जो एक स्मोकिंग छोड़ी, बहुत अच्छा काम किया। तुषार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और ऐसे ही बाकी लोग भी स्मोकिंग छोड़े, बुरी आदतों को छोड़े,
जो पैसा बचता है इस पैसे से ज़रूरी नहीं कि नितिन शुक्ला को दो, आपके घर के बाहर में जो गरीब बच्चा हो ना, पन्नी बीनने वाला, उसको कभी एक पेंसिल एक किताब खरीद के दे देना, उसको कभी उसके खाने की मनपसंद, कभी जलेबी, कभी समोसा, कुछ ऐसा दे देना, वो भी मुझे ही मिलेगा। वो जो जलेबी आप उसको खिलाओगे ना, वो मेरे ही पेट में जाएगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। बस हमको जो काम करना है अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, वो होना चाहिए और हर जगह होना चाहिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी जी कहते हैं सागर जी बहुत बहुत बधाई, शाबाश। देखिए कितने लोग ताली बजा रहे हैं, ये होता है अच्छे काम करने का नतीजा। ऐसा नहीं कि सिर्फ नितिन शुक्ला को लोग पसंद करते हैं, देखिए वीबी सागर जी के लिए तालियां, वीबी सागर जी की तारीफ हो रही है। हर व्यक्ति को जनता ऐसे ही पसंद करती है, आप अच्छा काम तो करें। अब कुछ लोग गाली देते रहते हैं, वो नितिन शुक्ला रात को आता है, 5000 लोग देखते हैं। अच्छे काम करो, आपको 10,000 देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना।